तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसे नियंत्रित ना किया जाए तो वो कई प्रकार के गंभीर बीमारियों को अपने साथ लेकर आती है। डायबिटीज़ को सिर्फ हम अपने डाइट से नहीं बल्कि हमें अपने लाइफस्टाइल और डेली एक्सरसाइज से कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ ही ज़रूरत पड़ने पर दवाइयों के साथ भी। कई बार हमारी जो बैठी जीवन शैली है, जो खाने की आदतें हैं, उसी का प्रभाव हमारे शुगर पर पड़ता है, और दवाइयाँ लेने के बावजूद भी हमें जैसी चाहिए वैसी शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं होती है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना वज़न नियंत्रित रखें और रोज़ एटलीस्ट 30 मिनट के लिए खुद के शरीर के लिए समय निकाल के एक्सरसाइज करें। अब एक्सरसाइज ऐसी चीज़ नहीं है जो आज की और कल नहीं की और जीवन भर उसका फ़ायदा हो जाए। आपको एटलीस्ट 5 डेज इन अ वीक एक्सरसाइज करना है। सो हम डायबिटीज़ के लिए 3 टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज डेफिनेटली सुझाव देते हैं जो हम कर सकते हैं, जिसमें आता है, एक है एरोबिक्स, दूसरा होता है वेट ट्रेनिंग, और तीसरा है योग और उसके प्रकार। एरोबिक्स में सबसे कंफर्टेबल एक्सरसाइज जो लोग करना चाहते हैं वो होती है वॉकिंग। पर देखा जाए तो वॉकिंग से उतना वेट लॉस नहीं हो पाता है जितना हमें चाहिए। तो अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग रोज़ करते हैं 30 मिनट्स के लिए, तो अगर आपको पॉसिबल है तो देखिए कि अगर आप उसमें थोड़ी साइकिलिंग ऐड कर सको या जुम्बा डांस घर के घर में ऐड कर सको तो ये आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। वेट ट्रेनिंग में आप ध्यान दें कि आपके मसल्स जितने ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उतनी अच्छे से आपकी शुगर्स कंट्रोल होगी, क्योंकि हमारे मसल्स का मेन फूड होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज एब्जॉर्ब जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा ग्लूकोज एब्सॉर्प्शन खून में से होगा, जिसके कारण हमारी शुगर लेवल्स कंट्रोल रहेगी। तो वेट ट्रेनिंग में जैसे पुशअप्स मारना, लंजेस करना, ये आप बहुत आसानी से कर सकते हो। बट सबसे ज़रूरी बात ये है कि अगर किसी को किसी भी प्रकार की शारीरिक तकलीफ़ है, बैक पेन है, तो आपके डॉक्टर के सलाह से ही ये एक्सरसाइजेज आप शुरू करिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसी एक्सरसाइजेज जिससे हमें बॉडी पे कुछ असर ना हो, कुछ तकलीफ़ ना हो, जिसे करने से हम कंफर्टेबल होते हैं, ऐसी ही एक्सरसाइज हम अपने डेली रूटीन में शामिल करें और उसे नियमित रूप से करते रहें। कई बार ऑफिस में हम कई घंटों तक बैठे रहते हैं, तो अगर उठ के हम आदत डालें कि जाकर थोड़ा सा चल फिर आए, तो इससे हमारी बॉडी रिलैक्स भी हो जाती है और हमारी जो बैक है वो भी स्ट्रेट रहती है और बैक पेन भी हमारा कम हो जाएगा। साइकिलिंग करने से जो घुटनों में दर्द है उसमें भी आराम मिलेगा आपको। अगर जहाँ जहाँ आप लिफ्ट का इस्तेमाल करते हो, अगर हो सके और घुटनों में दर्द ना हो, तो आप सीढ़ियाँ चढ़ उतर करने का प्रयास कीजिए। सीढ़ियाँ चढ़ उतर करने से भी आपके शुगर लेवल्स में काफ़ी फ़र्क दिखेगा और आपकी शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि आपकी लोअर बॉडी का इस्तेमाल उसमें अच्छी तरह से होता है। उसके बाद आता है योग। योग हमारे यहाँ काफ़ी सालों पुराना एक्सरसाइज है जो कई बार कुछ न कुछ तरीके से हम लोग घर में अक्सर करते हैं। योग से हमारा बॉडी फिट रहती है, हमारा स्टैमिना बढ़ता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी जितनी अच्छी रहेगी उतनी हम वायरल इन्फेक्शंस और बाकी की बीमारियों से दूर रहते हैं। योग से हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, ताकि जो भी मसल पेन्स है, मस्कुलर स्टिफनेस हो जाती है, वो कम हो जाती है, और इस वजह से हम दूसरी प्रकार की और एक्सरसाइजेज ईजीली कर सकते हैं। इससे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जब हम करते हैं योग के साथ, तो हमारे लंग्स प्यूरिफाई होते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हमारे हार्ट का पंपिंग अच्छा होता है, जिस वजह से हम पूरे दिन हेल्दी और फ्रेश रहते हैं और हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है। सो बहुत ज़रूरी है कि किसी न किसी प्रकार का व्यायाम रोज़ किया जाए, एटलीस्ट 30 मिनटों के लिए। और अगर किसी भी एक्सरसाइज को करने से अगर हमें कुछ दिक्कत लगती है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर बात करें कि ये एक्सरसाइज आपके लिए ठीक है या ठीक नहीं है। एक्सरसाइज करने के साथ साथ ज़रूरी है आप आपकी शुगर लेवल्स भी मॉनिटर करें, क्योंकि कई बार आप अगर बहुत अच्छी तरह से एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो हो सकता है आपकी शुगर लेवल्स बहुत जल्दी कम हो जाए और इस वजह से आपके डॉक्टर आपकी दवाई का डोज कम कर दे। तो बहुत ज़रूरी है, तो आप भूखे पेट एक्सरसाइज करनी है या एक फ्रूट खा के करनी है या पानी से शुरू करके करना है, ये भी आप आपके डॉक्टर की सलाह से ही करिए, क्योंकि कई बार अगर दवाइयाँ चालू हो और हमने डायरेक्ट एक्सरसाइजेस किया तो शुगर लेवल्स नीचे आ जाते हैं और हमें हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, जो अच्छा नहीं है। सो इसीलिए फोकस ये रखना है कि हमारा वेट ना बढ़े, हमारे मसल्स वीक ना हो, मसल्स स्ट्रॉन्ग रहे
और वेट कंट्रोल के साथ साथ शुगर्स भी हमारी उतनी ही अच्छे से कंट्रोल में रहे, बिना वजह दवाइयों के डोसेस ना बढ़े और घुटनों का दर्द, कंधों का दर्द, कमर दर्द, ये सब से हम फ्री रहे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।